गाइस आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको लॉन्ग वीडियो दिखाएंगे जिसमें पहाड़ी कल्चर एंड वहाँ की शादी कैसे होती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो आपका ज़्यादा समय ना लेते हो तो वीडियो को करते शुरू। चलो आपको दिखाती हूँ आज एक और पहाड़ों वाली शादी। तो हमारे यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ नाचते नाचते कुछ इस तरह से जाते हैं दुल्हन को लाने। गांव में फंक्शन हो और घर में काम ना बढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले गाय के लिए एक्स्ट्रा चारा लाया हमने। रोज की तरह सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप खिली हूँ और मैं आ जाती हूँ सीधा खेत। अकेली नहीं आई हूँ, मम्मा जी और आमा जी भी आए हैं और मम्मा जी इतने बड़े पेड़ पे चढ़ भी चुके हैं। अब क्योंकि सर्दी आ रही है तो हरा चारा लगभग खत्म ही हो चुका है और गाय को खाने के लिए अब जोड़ियां लानी पड़ती है और ये बच्चा कुचा हरा घास खेतों में ही धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया है। तो सर्दियों में गाय के लिए इस तरह से हरा चारा हम लोग एकत्रित करते हैं। मम्मा पेड़ से जोड़ियां निकाल रही है और मैं इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इनका भारा बना रही हूँ। और जो खेतों में थोड़ा थोड़ा घास बचा है आमा जी उनको निकाल रहे हैं। और आप लोग भी कमेंट करके बताना सर्दियों में आप गाय को कैसा चारा खिलाते हैं। जैसे आमा जी का घास का काम खत्म हो गया तो वो यहाँ पर आ गए मेरी गलतियां गिनाने के लिए और फिर आमा ने मेरे से डांट लिया और खुद ये काम करने लगे और मुझे बताने लगे किस तरह से ये काटने होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो 2 दिन के लिए मम्मा ने इतनी सारी जोड़ियां निकाल दी और ये बाकी बची अगली बार के लिए। और तभी आमा जी ने ये जापानी लाया था जो पूरी तरह से पक चुका है और पकने के बाद ये इतना ज्यादा मीठा और रसीला होता है ना, आप इसको देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। अब खेतों में काम करने के बाद ये फ्रूट मिल जाए तो भाई मजा कुछ और ही है। फिर जैसे मैंने ये जापानी खाया ना, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये इतना ज्यादा टेस्टी है। तो क्योंकि मुझे शादी में जाना है तो फटाफट घर पहुँच के मैं हो जाती हूँ तैयार। और ये है मेरा आज का लुक। हम लोग जा रहे हैं बारात में। अब कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलो अब आपको भी मैं साथ ले जाती हूँ पहाड़ों वाली शादी में। मम्मी वाले सभी पहले जा चुके थे और मैं और लक्की अभी आ रहे हैं। और ये है वो घर जहाँ पर शादी लगी है। अभी हमें यहाँ पे पहुँचना है। और जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हमको सबसे पहले टीका लगाया गया और उसके बाद ये दिया गया प्रूफ बारात में जाने का। मतलब जो भी बारात में जाते हैं उनको ये साफे टाइप दिए जाते हैं। आजकल के टाइम जहाँ भी शादी होती है ना तो डीजे पे ही गाने बजते हैं। हमारे रिचुअल को फॉलो करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ दूल्हे को गाड़ी में बिठाया गया। बाकी दूल्हा चल पड़ा है दुल्हन को लाने। बाकी हम लोग अभी भूले भटके, अभी हमारे को गाड़ी ही नहीं मिली है। बहुत देर इंतजार करने के बाद फाइनली हमें गाड़ी मिल गई और सीधा पहुंच गए हम लोग दुल्हन के घर। और यहाँ पहुँचते ही ढोल नगाड़े वाले सबसे पहले आ गए और यहाँ से नाचते नाचते हम लोग दुल्हन के घर तक जाएंगे। वाइब तो है, बहुत मजा आता है इस तरह से सभी के साथ नाचते नाचते जाने का। बाकी दूल्हे के साथ दूल्हे का भाई होता है, वो लालची बनता है, तो वो भी पालकी में आ रहा है। और देखो पालकी को भी नचाते नचाते ले आ रहे हैं। और पता है 5 मिनट का रास्ता था रोड से दुल्हन के घर पहुंचने का, बट हमने 2 घंटे लगा लिए। और फिर फाइनली चाय पानी पीने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब सीधा दुल्हन के घर। और यहाँ से भी हम लोग नाचते नचाते पहुँच गए दुल्हन के घर। बाकी यहाँ पर हो रहा है दूल्हे का स्वागत और लकी वालों को रखा है यहाँ पर इस ट्रंक की रखवाली करने, क्योंकि दुल्हन का जो मेन सामान होता है वो इस ट्रंक के अंदर ही होता है। और हमारे यहाँ जूतों के साथ साथ साली ये ट्रंक को भी चुराती है। बाकी ये रही हमारी सुंदर सी ब्राइड और यहाँ पर चल रहा है लगन का काम जो भी रहता है। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जहाँ लगन हो रहा है ना वहीं साथ में आग जलाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। हमें बहुत भूख लगी है इसलिए हम आ गए हैं खाना खाने। और आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।